साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से मायावती ने अभी हालिया में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, दो बड़े निर्णय लिए। आकाश आनंद के ससुर को पार्टी के सारे पदों से निकाल दिया और फिर इसके बाद में आकाश आनंद को बीएसपी के सारे पदों से मुक्त निष्कासित कर दिया और कहा कि ये सारा का सारा जो आकाश आनंद के खिलाफ में कार्रवाई की है मायावती ने, और सारा का सारा दोष उनके ससुर पे ही उन्होंने सारा दोष बताने का काम किया। और साथियों, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया है, खासकर बहुजन समाज में, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में कि मायावती ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान हैं, अलग अलग आर्गुमेंट हैं, क्योंकि मायावती जी अनुशासन को लेकर, जैसे कांसीराम अनुशासन को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे, वैसे मायावती जी भी अनुशासन को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं। क्योंकि किसी भी आंदोलन, किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का अनुशासन होना, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। संगठन के दायरे में हो या पार्टी के दायरे में, उसके अनुशासन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, गुटबाजी नहीं करना चाहिए, जो कांसीराम किया करते थे। और मायावती जी के ऊपर बहुत सारे आरोप कि मायावती जी अलग अलग पार्टी के लोगों को निकाल रही हैं, लोगों के इशारे पर निकाल रही हैं। अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अधीन पार्टी के सारे अनुशासन, सारा संगठन की सारी एक्टिविटी उनके अधीन है। आकाश आनंद एक युवा लीडर थे और अच्छी तरह से थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे युवाओं को कैडर के तौर पे। उनको निकाले जाना, उनके ससुर पर कार्रवाई करना, उनके ससुर का जो एक आरोप लगाया गया, वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे, पार्टी के विरोध में गतिविधियों में शामिल थे। और उनके ससुर को निकालने की वजह से आकाश आनंद भी सही तरह से कन्विंस नहीं कर पाए, प्रभाव में अपने ससुर के, अपनी जो उनकी मैडम हैं, उनके प्रभाव में आ रहे थे, जिसको आधार बनाकर मायावती जी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो साथियों, समाज में इस तरह की और पार्टियों के अंदर इस तरह की एक्टिविटी लगी रहती, किसी को आना, किसी को जाना, किसी को निकाला जाना, किसी को आना। लेकिन जो मूल जनाधार है, जो कैडर है, जो विचारधारा है, वो लगातार समाज में कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। ये पार्ट है, ये आंदोलन के अलग अलग पार्ट होते हैं, संगठन के लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जो लोग पार्टी के बाहर होते हैं, जिन लोगों को पार्टी के बारे में और संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उन लोगों के अलग अलग आर्गूमेंट होते हैं, इमोशनल आर्गूमेंट होते हैं, पार्टी को लेकर आर्गूमेंट होते हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट। लेकिन जो पार्टी के गर्भगृह में होते हैं, उन लोगों के अलग अलग आर्गूमेंट होते हैं। तो साथियों, इस घटना के बारे में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आकाश आनंद को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां, लेकिन आकाश आनंद को जिस तरह से निष्कासित किया गया, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और कहा कि मैं संगठन और मूवमेंट के साथ में हूं। तो साथियों, बीएसपी जिस तरह से 2012 के बाद में बीएसपी का ग्राफ अलग राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर गिरा, खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़े, कहा जाए कि शून्य पर लाकर, लगभग राजनीतिक जो एक रिजल्ट है वो शून्य है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इसको निकालने के लिए बीएसपी को बड़ा प्लान करना होगा। और जो कांसीराम का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के आधार पर, बंदा 85 के आधार पर बड़े पैमाने पर साथी उनके मुद्दों के साथ में काम करने की जरूरत है। एक एक्टिव राजनीति करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, कैडर स्थापित करने की जरूरत है। और बूथ स्तर पर एक बड़ा साथियों कैडर और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। अगर बीएसपी पुनः इस मूवमेंट में, इस आंदोलन, भारतीय राजनीतिक में एक अलग छाप छोड़ना चाहती है, शामिल होना चाहती है बड़े पैमाने पर, उसको ये काम करने की जरूरत है। जो कांसीराम मूवमेंट को चलाने के लिए अपनी विचारधारा 85 के साथ काम करते थे, एक लीडरशिप डेवलप करने का, हर अलग अलग समाज में लीडरशिप डेवलप करने का काम करते थे, वो काम बीएसपी को पुनः करने की जरूरत है। लोग तो मुझे कह सकते हैं, अरे आप तो यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बनाकर आप मायावती को सलाह दे रहे हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बीएसपी और मूवमेंट के विरोध में लोगों ने विरोध समाज में नेगेटिव विचारधारा पैदा कर रखी बीएसपी के विरोध में, उसको निकालना जरूरी। चुनाव के समय एक बहुत एक्टिव तरह से काम करने की जरूरत है। जो आरएसएस, बीजेपी, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उनको खूब जो साथियों बड़े पैमाने पर विरोध करके समाज में पुनः विश्वास हासिल करना। अगर बीएसपी ने बहुजन के अंदर पुनः विश्वास स्थापित करने का काम किया, जो वोट आज हिंदुत्व के एजेंडे में चला गया या अन्य पार्टियों में चला गया, बहुजन समाज का जो वोट था, खासकर शेड्यूल कास्ट का, उसको अगर पुनः बीएसपी लाना चाहती तो कैडर बेस पर काम करने की जरूरत है।
और आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, इसका कहीं प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर करें। बीएसपी का आगे का भविष्य क्या हो गया? क्या बीएसपी खत्म हो जाएगी भारतीय राजनीतिक से? क्या कांशीराम की विरासत खत्म हो जाएगी? बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह के विचार हैं, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग टिप्पणियाँ हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते रहें बीएम टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।